सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सचिन पायलट चले, सफर भी तय किया और चिलचिलाती धूप में भी चले। आज उसी सफर का आखिरी दिन है, पायलट जयपुर पहुंचेंगे। मौसम बहुत तल्ख रहा, क्या लग रहा है पायलट साहब, मौसम बदलेगा? आपने कल भी कहा। कल मैंने इसलिए कहा था क्योंकि हम 4 दिन से चिलचिलाती धूप में चल रहे थे, अचानक बादल आए और बारिश हुई, जो होती नहीं है अमूमन मई के महीने में। लेकिन पॉलिटिकल मौसम जो है वो जनता तय करती है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो इश्यूज को लेकर निकला हूँ और उस इश्यूज को लोगों ने सपोर्ट किया, ऐसा मैं मानता हूँ। इस पदयात्रा से कितना फर्क पड़ेगा राजनीति के मौसम में? देखो, हमारी जो जनसंघर्ष यात्रा है, ये पब्लिक इश्यूज को हम लोगों ने सेंटर स्टेज पे लेकर आए हैं, उसका समर्थन लोगों का मिल रहा है। पब्लिक की बात सुनना हर व्यक्ति, नेता, सरकार, संगठन की जिम्मेदारी होती है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी बात को सुना जाएगा और जो करप्शन के खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते हैं वो कार्रवाई होगी। आपको लगता है समस्याओं का आखिरी पड़ाव आएगा जिन मुद्दों को लेकर आप चले? क्यों नहीं आएगा? इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई नई बात रखी है, हम तो पहले से इस बात को रख रहे हैं। जब विपक्ष में था, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, सब नेताओं ने कहा एक्शन अगेंस्ट करप्शन लेंगे। अब 4 साल निकल गए, 4.5 साल, तो फिर लोग पूछेंगे ना 6 महीने बाद हम लोगों से कि आप चुनाव फिर आगे मैदान में, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो ये 5-5 साल वाला जो खेल है ना, बीजेपी कांग्रेस, इस क्रम को तोड़ने के लिए कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। क्या ये आपसी गठबंधन का जो आप आरोप लगाते रहे हैं उसी का नतीजा है? मैंने कभी आरोप लगाया? मैं तो कहा कि आप जांच करवाइए। मैंने कहा हमारे जो विरोधी हैं वो इस प्रकार के आरोप लगा सकते हैं कि जानबूझ के जांच धीमी कर दो या करो मत, ऐसे आरोप लग सकते हैं। उन आरोपों के लगने से अगर हमें बचाव करना है तो अगर एक्शन ले लेंगे तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। आप जयपुर पहुंच रहे हैं, आपके बड़े नेता तो पानी पिलाने की तैयारी कर रहे हैं। अब भाई, पानी किसको पिलाना नहीं पिलाना मैं तो कहता नहीं। जिस नेता की आप बात कर रहे हैं वो मेरे से उम्र बहुत बड़े हैं, मैं उनका बहुत आदर सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इतना मुझे जरूर जानता हूँ कि राजनीति में सत्ता और धन का घमंड और गुरूर बहुत दिन चलता नहीं है। पब्लिक की बात सुननी चाहिए और पानी पिलाना या ना पिलाना जनता के हाथ में होता है। पानी, चटनी, ये तमाम चीजें अलग हो गई। जिस तरीके से बात हो रही थी, अभी कुछ राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी है कि पायलट साहब के गले में पीला झंडा भी है, पीले बैनर हैं, कुछ रंग बदलने वाला है क्या? आप लोग ना, मेरा रंग क्या है नहीं है, कौन कुर्ता क्या है, झंडा क्या है, कपड़ा क्या है, वो छोड़ दें। जो मैंने बात रखी है अपने मुंह से रखी है, 5 दिन से हम लगातार चल रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, महिला आके हमारी बात को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इश्यूज इंपॉर्टेंट है, ना कि व्यक्ति। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, ये किसी के विरोध में नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती आई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये भी कह रही है कि पार्टी की यात्रा नहीं है। मैं कहता हूँ आपको, हम जितने लोग चल रहे हैं, हम सब कहाँ किसके कार्य करते हैं भाई? और हमने अगर बात रखी है नौजवानों के हितों को प्रोटेक्ट करने की बात रखी है, तो कांग्रेस हमेशा बात को रखती है। कर्नाटक में जो 40% सरकार करप्शन का हमने आरोप लगाया, वो आरोप चिपका, उसको लोगों ने विश्वास किया, तभी तो हमको वोट मिला कर्नाटक के अंदर। आखिरी सवाल है सर, कर्नाटक का जो असर है वो राजस्थान पर देखने को मिलेगा? क्योंकि रंधावा जी ने भी कहा है कि एकजुट हम यहाँ रहे इसलिए जीते। राजस्थान में स्थितियां थोड़ी विपरीत है। ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो भाजपा यहाँ मौजूद नहीं है, वो विपक्ष की पार्टी है, लेकिन उसने कोई विपक्ष का काम किया नहीं 4 साल में, तो उनकी तो आप भूल दें। आपस में इतना विरोधाभास है कि भाजपा की यहाँ ताल गलने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी पब्लिक के अंदर हम लोगों को ये मैसेज देना पड़ेगा कि हम सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए आरोप लगा रहे हैं, ऐसा बात है नहीं कि आप चुनाव आए तो आप खूब गलियां किसी को आरोप लगा दें और जब सरकार आ जाए तो आप भूल के बैठ जाएं, ऐसा चलेगा नहीं। ये तो सचिन पायलट जिनका कहना था कि ऐसा नहीं चलेगा कि आप आरोप लगा दें और जब पार्टी की सरकार आए तो उसको भूल जाएं, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है कि जब चुनाव का समय था, कैंपेन कर रहे थे, उस वक्त ये आरोप लगाए गए थे पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार पर करप्शन के, जिनकी जांच नहीं हुई। पेपर लीक के मामलों पर चिट्ठियां लिखी गई लेकिन जांच नहीं हुई। उसी का दर्द पायलट में झलकता है। उन्होंने कहा कि मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि मैं अपने मुद्दों को लेकर चल रहा हूं, उन मुद्दों को जिन पर कार्रवाइयां नहीं हुई है। आखिरी पड़ाव होगा या नहीं होगा, ये जयपुर जाने के बाद तय होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यकीन मानिए, पायलट का राजनीतिक विमान किसी और दिशा में कब और कैसे लैंड करेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा।